रूस और ईरान की नेवी अमेरिका के जंगी बेड़े के करीब पहुंचने जा रही है। रूस और ईरान के जंगी जहाज मिलकर एक बड़ी ड्रिल करने जा रहे हैं और पता है कहां? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के बिल्कुल करीब। इस बड़ी हलचल ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या समंदर में जंग का नया मोर्चा खुल रहा है। देखिए, सबसे पहले अपनी तस्कीन के लिए इस्राएली अखबार की हेडलाइन देखिए, जो इस ड्रिल की लोकेशन खोल कर रख दे रही है। लिखा हुआ है कि अब्राहम लिंकन के करीब रशिया और ईरान करने जा रहे हैं इस ड्रिल को। दोस्तों, कहानी अब सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं लग रही। ईरान और रशिया ऐसे वक्त पर जॉइंट नेवी ड्रिल करने जा रहे हैं जब पूरा रीजन पहले से ही टेंशन में है, और रिपोर्ट कह रही है कि ये सब उस इलाके में होने जा रहा है जहां अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी आसपास मौजूद हो सकता है। यानी मैसेज सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं है, मौजूदगी का भी है। जंगी जहाज पानी में उतरेंगे, असली गोला बारूद के साथ मूवमेंट होगा, लाइव फायर ड्रिल होगी और हर रडार ये मंजर देखेगा। ईरानी मीडिया के साथ साथ 18 फरवरी को इस ड्रिल की खबर द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी दी, जिसने ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा कि ओमान के समंदर और नॉर्थ हिंद महासागर में यह जॉइंट एक्सरसाइज जुमेरात को होगी, यानी 19 फरवरी को। मकसद बताया जा रहा है समंदर की सिक्योरिटी, कमर्शियल जहाज़ों की हिफाजत और मैरीटाइम टेररिज्म से, यानी समंदर में होने वाली दहशतगर्दी से निपटना। लेकिन टाइमिंग सब कुछ कह रही है। कुछ ही दिन पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज में अलग ड्रिल की थी, और अब ये बड़ा जॉइंट शो, यानी कदम दर कदम ताकत का इजहार। हमने कल ही आपको सबसे पहले बताया कि रूस, चाइना और ईरान एक बड़ी ड्रिल करने जा रहे हैं, और अब तो ईरान भी कह रहा है कि पहले रशिया आ रहा है साथ में जहाज लेकर। पहुंच गए जहाज, दिखाऊंगा भी। ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि ड्रिल बंदर अब्बास से होस्ट होगी, और दोनों मुल्क इसे दोस्ती, कोऑर्डिनेशन और रीजनल रोल मजबूत करने का कदम बता रहे हैं। रूसी कमांडर अलेक्जेई सर्गेव ने खुले तौर पर कहा है कि रिश्ते दोस्ती पर खड़े हैं और मिलकर समंदर की चुनौतियां सुलझाई जा सकती हैं, चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जरा इस बातचीत के पीछे की लाइन पढ़िए। जब जंग के माहौल में दो नेवी इस तरह साथ उतरती है तो वो सिर्फ दोस्ती की फोटो नहीं खिंचवा रही होती, असल में वो पोजीशन ले रही होती हैं। जेनेवा में बातचीत अच्छी होने की खबर आई कल, लेकिन मैदान में हर ताकत अपनी गारंटी भी लिख रही है। अमेरिका अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, ईरान जवाब में पार्टनर के साथ खड़ा है, और रशिया ये इशारे दे रहा है कि वो सिर्फ दर्शक नहीं है, स्पेक्टेटर नहीं है। सवाल यही है, क्या ये ड्रिल तनाव को रोकने की ताकत दिखा रही है, या वही ताकत किसी दिन असली टकराव की रिहर्सल बन जाएगी? फिलहाल समंदर अभी खामोश दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे चालें तेज चल रही हैं। और अब एक और जबरदस्त खबर सुन लीजिए। यहां भी रशिया है, लेकिन निशाना अमेरिका है। दूसरी अहम खबर, तेल के जहाजों पर कब्जे से नाराज रूस अब समंदर में अपनी नेवी अलर्ट मोड में उतारने जा रहा है, और ये कदम अमेरिका की दादागिरी के लिए जंग का सिग्नल है। अब ये कहानी सिर्फ सैंक्शंस की नहीं रही। रशिया खुलकर बोल रहा है कि उसके तेल ले जा रहे जहाजों को अगर रास्ते में रोका गया, उन पर हमला किया गया, तो जवाब रूस की नेवी देगी। और रूस की नेवी देगी मतलब रूस की समुद्री फौज। 18 फरवरी को क्रेमलिन से आया ये बयान बिल्कुल सीधा है, जिसमें रूस कह रहा है कि ये पायरेसी जैसा हमला है और इसे रोका जाएगा। ये बात कही है निकोलाई पात्रुशेव ने, जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनका कहना है कि अगर अभी सख्ती से जवाब नहीं दिया गया तो मगरबी ताकतें, ये पूरा वेस्ट, रूस का समंदर तक पहुंचना मुश्किल कर देंगी। दोस्तों, अब जरा समझिए, पिछले दिनों ऐसे वीडियो सामने आए, आपने भी देखे, हमने भी दिखाए, कि जहां अमेरिका और उसके साथ खड़े मुल्कों की नेवी तेल ले जा रहे जहाजों पर अपने कमांडो उतारती हुई दिखी। मकसद सैंक्शंस लागू कराना, लेकिन रूस इसे सीधा अपना इकोनॉमिक गला, अपना आर्थिक गला दबाना मान रहा है। रूस कह रहा है कि तेल, अनाज और खाद उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है, और अगर शिपिंग पर हमला हुआ तो नेवी परमानेंट तौर पर दूर दराज के समुद्री इलाकों में तैनात की जाएगी। दूर दराज के इलाकों में रूस का यह इशारा खास तौर पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और बाल्टिक मुल्कों की तरफ किया गया, यानी टकराव का नक्शा खिंच रहा है। यूरोप रूस के निशाने पर है। अमेरिका खुद पीछे हटेगा
अगर यूरोप पर बात आई। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये खामोश जंग का खुला ऐलान है, रशिया वर्सेस वेस्ट। यानी ऊपर से कानून और सैंक्शंस की जुबान, नीचे से जंगी जहाजों की चाल। रूस ये भी कह रहा है कि ईरान और वेनेजुएला के आसपास अमेरिका की गनबोट डिप्लोमेसी चल रही है, यानी ताकत से रूल्स लिखने की कोशिश है। ऐसे में अगर रूसी नेवी सच में एस्कॉर्ट मिशन शुरू करती है तो पहली बार खुले पानी में दो बड़ी ताकतें आमने सामने गश्त करती दिखेंगी। अब सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ डराने की चाल है ताकि जहाज महफूज निकल जाएं, या आने वाले महीनों में समंदर नई जंग का मोर्चा बनने जा रहा है? क्योंकि एक गलत रेडियो कॉल, एक गलत अंदाजा और ये शैडो टकराव असली भिड़ंत में बदल सकता है। अभी हर मुल्क कानून की जुबान बोल रहा है, लेकिन जहाज जंग की जुबान समझते हैं। रूस जहाज उतार रहा है, जंग उतार रहा है। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, ईरान से आ गई है। प्रेस टीवी ब्रेकिंग ने दी है कि रशिया की नेवी के हेलीकॉप्टर्स ईरान के पानियों में उतर चुके हैं। पहले नेवी के हेलीकॉप्टर आए, अब जहाज तो अपनी स्पीड से आ ही रहे हैं पीछे से। पहले हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं और ये बात है 18 फरवरी दोपहर 2 बजे के बाद की। और ये सब रशिया की नेवी के, आपको मरीन्स या कमांडोज दिख रहे होंगे जो खड़े हुए हैं, उनसे ईरानी नेवी के अफसर हाथ मिला रहे हैं। चेहरे की खुशी पढ़िए कि क्या हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। अब हेडलाइन सुनिए सर, ये रूस और ईरान का रिश्ता नेवी वाला थोड़ी ना है। तेहरान एंड मॉस्को, यानी रूस और ईरान, जॉइंटली डेवलपिंग 7 ऑयल फील्ड्स। ये 18 को खबर जब निकलती है तो बताते हैं कि 7 ऑयल फील्ड या 7 तेल के कुएं समझ लीजिए, दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं रूस और ईरान। जब दोनों तेल का व्यापार इस हद तक आगे ले जा रहे हों, जिसमें सिर्फ जहाज़ों से ढुलाई शामिल नहीं है बल्कि खुदाई शामिल है, तो अपने इस व्यापार को घाटा तो होने नहीं देंगे। जो ड्रिल की जा रही है ईरान के पानियों में और जो कहा जा रहा है अब्राहम लिंकन के करीब हो रही है, वो सीधा सीधा मैसेज है कि यार तुमने हद कर दी ट्रंप। हम ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, ये नहीं बेच सकते, वो नहीं खरीद सकते, उसके बाद तुम हमारे तेल पर इस तरीके से हमारे जहाज़ों पर कब्जा कर लोगे। तो अब ये कहते हैं ना कि अब पानी सर से निकल चुका है, अब हद हो चुकी है, अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे कोई शख्स किसी के घर का खर्चा किससे चलता है कि भाई उसके पास जो चीज़ है, जो पैदा करता है, वो बेचे, वो बेचेगा तो पैसा आएगा, उसके घर में खर्चा चलेगा। ये उसके सारे खर्चे करने के जरिए काट देना चाहते हैं तो आदमी घुट जाएगा ना। और जब आदमी घुटता है तो बहुत छटपटाता है, और जब वो छटपटाता है तो कुछ भी कर गुजरता है। और ये वो कुछ कर गुजरने की शुरुआत है जो ड्रिल शुरू होने वाली। मैंने आपको 7 तेल के कुएं की बता दिया है कि ये लोग और साइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान से तेल लेना बंद कर देगा रूस, और लेंगे, ये लोग मिलके बिजनेस करेंगे। हाँ, इसराइल क्या कह रहा है? एक्स आईडीएफ मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, आईडीएफ की मिलिट्री इंटेलिजेंस का साबिक चीफ ये कह रहा है कि, या यूं कहें कि सजेस्ट कर रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की स्ट्राइक, अमेरिका के हमले बस अब कुछ ही दिन दूर की बात है। कुछ ही दिन में अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, क्योंकि बात बन नहीं रही है। जेनेवा में कल जो बात हुई उससे ईरान बड़ा मुतमईन है, लेकिन अमेरिका मुतमईन नहीं है। तो फिर ईरान किससे मुतमईन हुआ? उसी के बाद ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जंग होगी। जेडी वांस, अमेरिका के नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि ईरान स्टिल वोंट एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप्स रेड लाइंस आफ्टर जेनेवा टॉक्स। डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइंस पर राजी नहीं हो रहा है ईरान, जेडी वांस ये कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत को मौका मिला, अगला दौर और होगा, देखते हैं हम कितना निगोशिएट कर पाते हैं। लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, वो एक इस हेडलाइन में पढ़ लीजिए जो मेहर न्यूज़ एजेंसी की है। पूरी खबर पढ़ने की जरूरत नहीं। मिलिट्री पावर, स्मार्ट डायलॉग, तेहरान्स न्यू स्ट्रेटजी। ईरान की नई स्ट्रेटजी क्या है, नई पॉलिसी क्या है? मिलिट्री पावर भी दिखाओ और बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही दिमाग से बातचीत भी करो, डायलॉग भी करो, ताकि दब कर कोई डील ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।